नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और बात करते हैं बड़ी खबर की। आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, हरियाणा और दिल्ली में सीटों का ऐलान भी उसी तरीके से कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा की जाती है और सीटों का ऐलान किया जाता है। और वो सीटें, क्योंकि एक समीकरण जो है वो बैठाया गया, ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि आम आदमी पार्टी के द्वारा भी समीकरण। दिल्ली में 7 सीटों पर जो है वो 4 सीटें आम आदमी पार्टी ने अपने पास रखी थी और 3 सीटें कांग्रेस को दी थी। वहीं हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं, 10 में से 9 सीटें कांग्रेस को दी गई और 1 सीट आम आदमी पार्टी ने अपने पास रखी। अब उस 1 सीट पर चुनाव मैदान में उतारा गया है सुशील गुप्ता को। जी हां, सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, और उनका मुकाबला होगा कुरुक्षेत्र सीट पर नायब सिंह सैनी से। नायब सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। यह सीट बहुत ज्यादा मजबूत, बहुत ज्यादा अहम हरियाणा की राजनीति के तौर पर कही जाती है और खासतौर पर लोकसभा चुनाव की अगर हम बात कर लें तो कुरुक्षेत्र एक अहम सीट है। और अहम सीट की हम बात करें तो 10 सीटें हैं और 10 की 10 सीटों पर इस वक्त जो कब्जा है हरियाणा में वो है बीजेपी का। बीजेपी ना सिर्फ लोकसभा सीटों पर कब्जा किए हुए है, यानी कि जीत दर्ज किए हुए, वहीं सत्ता सरकार भी जो है वो बीजेपी के हाथ में ही है। सीएम मनोहर लाल, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जो है वो इस वक्त आसीन है और अब आम आदमी पार्टी मुकाबला करने जा रही है। कई सवाल जो है वो सीट शेयरिंग को लेकर उठते हैं। आम आदमी पार्टी इस बार मजबूती से उतरना चाहती है। मुकाबला जो है वो कड़ा ले लिया है और अध्यक्ष वर्सेस अध्यक्ष होता हुआ नजर आएगा। जहां आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष जो हैं वो मैदान में उतरेंगे, वहीं दूसरी तरफ जो है वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी मैदान में उतरेंगे। दोनों का मुकाबला आपस में होता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं ये भी खबरें थी कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि सुशील गुप्ता कहीं ना कहीं नाराज चल रहे थे, जाना चाहते थे राज्यसभा लेकिन नहीं जा पाए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उन्हें जो है लोकसभा की सीट दी गई। कयासों के बादल जो हैं वो चलते रहते हैं, बादल जो है वो मंडराते रहते हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि कितनी मजबूती से जो है वो टक्कर दी जा पाएगी। बड़ी खबर जो है वो इस वक्त की यही है कि हरियाणा की एक इकलौती सीट जहां से आम आदमी पार्टी मैदान में जो है वो उड़ना चाहती है, मैदान में जो है वो उतरना चाहती है आम आदमी पार्टी, और उस इकलौती सीट से सुशील गुप्ता बहुत ही गंभीर और अहम सीट यानी कि कुरुक्षेत्र से सामना करेंगे नायब सिंह सैनी का, जो कि मौजूदा सरकार के, मौजूदा बीजेपी के जो हैं वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या कुछ सुशील गुप्ता कह रहे हैं, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। नई दिल्ली विधानसभा से श्री सोमनाथ भारती जी कैंडिडेट होंगे। साउथ दिल्ली लोकसभा से श्री सही राम जी कैंडिडेट होंगे। वेस्ट दिल्ली लोकसभा से श्री महाबल मिश्रा जी कैंडिडेट होंगे और ईस्ट दिल्ली लोकसभा से श्री कुलदीप जी कैंडिडेट होंगे। इसके साथ साथ हरियाणा में कुरुक्षेत्र लोकसभा से श्री सुशील गुप्ता जी आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव। तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और सीटों का ऐलान किया गया, कौन सी सीट से कौन से उम्मीदवार होने वाले हैं उस बात का ऐलान किया गया। और हरियाणा के लिए बड़ी खबर ये रही कि आम आदमी पार्टी एक ही सीट पर चुनाव जो है वो लोकसभा की सीट पर चुनाव लड़ने वाली है और उस सीट पर सुशील गुप्ता को जगह दी गई है। दिल्ली के समीकरण की भी अगर हम बात कर लें तो नई दिल्ली से जो है वो सोमनाथ भारती को जगह दी गई है। दक्षिणी दिल्ली से जो है वो सही राम पहलवान को जगह दी गई है। पश्चिमी दिल्ली की भी बात कर लें तो वहां पर महाबल मिश्रा जो है वो मैदान में उतरेंगे और पूर्वी दिल्ली से कुलदीप कुमार को चुनाव लड़ाया जाएगा। यानी कि 4 सीटें दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पास हैं, 3 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के पास हैं। हरियाणा में जो है वो 10 लोकसभा की सीटें हैं, 10 में से 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी ने बहुत ही कड़ा मुकाबला जो है वो लिया है, वो भी कुरुक्षेत्र की सीट से। बहुत ज्यादा अहम ये सीट कही जाती है। उम्मीदवार आम आदमी पार्टी ने जो है वो मैदान में उतारा। वहीं अपोजिशन यानी कि जो मुकाबला देंगे आम आदमी पार्टी को वो होंगे नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के। एक बड़ा भरोसा जो है वो दोनों ही पार्टियों ने, दोनों ही अपने प्रदेश अध्यक्ष पर जताया है। जहां आम आदमी पार्टी है, जहां सुशील शर्मा हरियाणा में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो चुनावी मैदान में है। वहीं दूसरी ओर नायब सिंह सैनी, वो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी मैदान में उतरेंगे। लोकसभा चुनाव बहुत ज्यादा अहम, क्योंकि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है वहीं दूसरी ओर गठबंधन है। गठबंधन अलग अलग राज्यों में मजबूत पार्टियों के साथ एक अलायंस INDIA यानी कि कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया एक गठबंधन, जिसमें तमाम पार्टियों को जोड़ा जा रहा है और उसी के हिसाब से
सीटों की जो है वो शेयरिंग हो रही है और उसी शेयरिंग के आधार पर मजबूती का जो है वो अंदाजा लगाया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो लंबे वक्त से, यानी कि एनडीए जो लंबे वक्त से भारत की सियासत पर काबिज है, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाले हुए हैं, क्या वो कुर्सी इस बार ये इंडिया गठबंधन हिला पाएगी? वो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कोशिशें पूरी हैं, धुरंधरों को उतारा जा रहा है मैदान में, चाहे एक भी सीट है उसमें भी एड़ी चोटी का जोर लगाने की जो है वो तस्वीरें सामने आती हैं, जैसा कि ये तस्वीरें हैं। हरियाणा में एक इकलौती सीट जिस पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी, 10 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की, एक सीट पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी और इसी सीट पर सुशील गुप्ता को जो है वो मैदान में उतारा गया है। बाकायदा आज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसी के बाद जो है सारी डिटेल्स जो है वो निकल कर आई, क्योंकि अभी हाल ही में जो है वो समीकरण बैठाए गए इंडिया गठबंधन के, यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन के समीकरण बैठाए गए और दोनों ही जगहों पे, यानी कि दिल्ली और हरियाणा, वहां पर सीट शेयरिंग की बात हुई। सीट शेयरिंग यानी कि दिल्ली की जो 7 लोकसभा की सीटें हैं और हरियाणा की जो 10 लोकसभा की सीटें हैं, इन दोनों ही जगहों पर सीट शेयरिंग हुई। दिल्ली की अगर हम बात कर लें, 7 लोकसभा की सीटों में से 4 आम आदमी पार्टी ने अपने पास रखी, क्योंकि मजबूती दिल्ली में आम आदमी पार्टी की नजर आती है, सत्ता में है। तो दिल्ली और हरियाणा दोनों के ही समीकरण, यानी कि कोशिश पूरी है कि मजबूती से मैदान में उतरा जाए और जीत दर्ज की जाए, यानी कि कोई भी पार्टी इस बार पीछे नहीं है। कांग्रेस किसको मैदान में उतारती है वो जरूर देखना होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो जारी जरूर कर चुकी है। तो हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद शर्मा जी जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। प्रमोद जी, आम आदमी पार्टी ने एक ही सीट पे जो है वो मैदान में उतरने का फैसला लिया। सुशील गुप्ता वो चेहरा बनाए जो पूरा मुकाबला देंगे नायब सिंह सैनी को। कितनी मजबूत ये सीट है और कितना कड़ा मुकाबला जो है वो सुशील गुप्ता के लिए रहने वाला है? देखिए, हरियाणा सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अरविंद केजरीवाल का गृह राज्य है, यानी कि अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के प्रमुख हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो हरियाणा के रहने वाले हैं। तो उनके लिए हरियाणा बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए वो इस बात पर अड़े हुए थे कि हमें हरियाणा में कम से कम 1 या 2 लोकसभा सीटें चाहिए जिस पे वो चुनाव लड़ सकें और ये बता सकें कि हरियाणा में उनकी पार्टी का आधार है। तो सुशील गुप्ता जो है हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इस नाते ये जो सबसे हॉट सीट बन जाएगी कुरुक्षेत्र आने वाले समय में, क्योंकि जो मौजूदा सांसद हैं, आप जानते हैं नायब सैनी, वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने अभी कुछ समय पहले ही। तो 2 प्रदेश अध्यक्ष जो 2 बड़ी पार्टियां हैं, मतलब अब केवल कुल मिलाकर 3 बड़ी पार्टियां हरियाणा के अंदर हैं, जिसमें मुख्य पार्टी है बीजेपी, जिसके 10 के 10 सांसद अभी हरियाणा के अंदर बीजेपी के हैं। कुरुक्षेत्र में उनके प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी हैं, जिसके मुकाबले जो सीट शेयरिंग में या गठबंधन में कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी को एक ही सीट मिली है, वो है कुरुक्षेत्र। वहाँ से आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता चुनाव लड़ने वाले हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी पूरी हरियाणा की राज्य इकाई अपने प्रदेश अध्यक्ष को जिताने के लिए जुट जाएगी, लग जाएगी। अरविंद केजरीवाल भी बार बार आके कह गए कि भाई वो मेरा गृह राज्य है, मेरा विशेष ध्यान यहाँ पर रहेगा। और एक खास बात यह है कि दिल्ली के जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री वो खुद हैं, जो हरियाणा के उस पार है, और इस पार पंजाब है, वहाँ भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो आम आदमी पार्टी बहुत दिनों से, लंबे समय से तैयारी कर रही थी। 10 की 10 लोकसभा सीटों पर उन्होंने पंजाब के अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को प्रभारी बनाया था एक जिले में। तो पूरी तरह से वो लगे हुए थे वहाँ पर। और इस बार क्योंकि कांग्रेस का भी साथ है, कांग्रेस का हाथ आम आदमी पार्टी के साथ है ये कहिए, तो सुशील गुप्ता भी हमारे साथ चैनल पर जुड़े थे डेली पोस्ट के साथ, और उन्होंने कहा भी कि ज़रूरत के मुताबिक वो खुद भी कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे और कांग्रेस के नेता भी उनके चुनाव मैदान में आएंगे। सुशील गुप्ता की कहीं ना कहीं नाराजगी की भी खबरें बड़ी चली कि कहीं नाराज चल रहे थे, मनमुटाव चल रहा था और उसी के वजह से जो है वो लोकसभा की सीट उन्हें दी। नहीं, देखिए ऐसा कुछ है? जहाँ तक अब अटकलों पर मैं अभी क्या टिप्पणी करूँ, लेकिन जैसा कि पार्टी ने तय किया था कि सुशील गुप्ता को हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, इसके पहले वो पार्टी के प्रभारी थे। तो जो प्रदेश अध्यक्ष होता है, जाहिर सी बात है, या तो वो पार्टी का नेतृत्व करता है या चुनाव लड़ाता है। तो अब वो क्योंकि
खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं और हरियाणा में एक ही सीट मिली है, तो ये पहले से तय था कि सुशील गुप्ता को चुनाव लड़ाया जाएगा। और आम आदमी पार्टी के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि जब दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस की सरकार थी, आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था आंदोलन से, तो दिल्ली का पहला चुनाव जो अरविंद केजरीवाल लड़े थे वो दिल्ली की 15 साल की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ लड़े थे और उन्होंने पहले ही चुनाव में शीला दीक्षित को चुनाव हरा दिया था, वो मुख्यमंत्री थी। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बहुत दिलचस्प मुकाबला बनाती है। दिल्ली के 4 कैंडिडेट पर भी आप नज़र डालें जो आज घोषित किए हैं, तो आप देखिए कुलदीप कुमार को गौतम गंभीर के खिलाफ पूर्वी दिल्ली में उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया है। अभी पहली दृष्टि में आपको लगेगा जो कुलदीप को नहीं जानते हैं, तो मैं क्योंकि दिल्ली में रहा हूं तो मुझे उनके बारे में अच्छा खासा पता है। तो अब कुलदीप के बारे में यहाँ के पंजाब हरियाणा की बात करें तो कम लोग जानते हैं, लेकिन कुलदीप कुमार 2017 में पार्षद बने थे दिल्ली नगर निगम के। उसके बाद 2020 में उनको कौंडली विधानसभा से लड़ाया गया। वो एससी वर्ग से आते हैं। 2020 का चुनाव भी उन्होंने भारी मतों से जीता। तो अब वो तीसरी बार अब जो उनको फिर पार्टी ने लोकसभा का टिकट दिया है जनरल सीट से, वो ऐसी कोटे की वाली सीट पर नहीं है, जनरल सीट से लड़ रहे हैं। और वहाँ पर मुकाबला किससे है? क्रिकेटर हैं गौतम गंभीर जो भारतीय टीम का एक अहम हिस्सा रहे हैं, तो एक सेलिब्रिटी के खिलाफ उन्होंने उतारा है। इसी तरह बाकी उम्मीदवारों पर भी देखिए, महाबल मिश्रा यूपी और बिहार में एक बड़ा पूर्वियों का नेता उनको कहा जाता है, अगर मैं उसको कहूँ तो। वो सांसद रहे, पूर्व सांसद हैं दिल्ली के, कांग्रेस पार्टी सांसद थे, तो उनको उतारा गया है वहाँ पर। इसके अलावा जो सोमनाथ भारती हैं वो बहुत चर्चित चेहरा हैं, विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, तो निजी कंट्रोवर्सी के कारण उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा था, लेकिन सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं। तो 3 एमएलए उन्होंने उतारे हैं, यानी कि दिल्ली और हरियाणा में उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया है। 5 सीटें जो उनके कोटे की हैं अपने कैंडिडेट उन्होंने घोषित कर दिए हैं। तो मुकाबला दिलचस्प होना है हरियाणा के अंदर भी और दिल्ली के अंदर भी। जी शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रमोद जी ने जो है वो पूरी डिटेल्स दी कि आखिर कौन कहाँ किस तरीके से लड़ने वाला है, कितना मजबूत उनका वर्चस्व है और चुनावी मैदान में उतरने के बाद उन्हें कितना कड़ा जो है वो मुकाबला मिलने वाला है। ये चुनाव बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहने वाला है, या कहें कि बहुत ज़्यादा दिलचस्प रहने वाला है। और इसी चुनाव में देखना ये होगा कि ये गठबंधन कितना मजबूती से आगे बढ़ता है और कितनी मजबूती से जो है वो टक्कर दे पाता है एनडीए को।